नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुरैना से बड़ी जानकारी, जहां मुरैना और सीहोर में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुरैना में पनीर कारोबारी के घर ईडी का छापा, तो कारोबारी राजेंद्र मोदी के घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। मेन गेट का ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसती है और घर के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात है। अरब देशों में पनीर सप्लाई करता है कारोबारी। सीहोर में पनीर फूड फैक्ट्री पर ईडी की रेड, पारस बिहार में कारोबारी के घर पर छापेमारी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कारोबारी पर शिकंजा देखने को मिल रहा है। पनीर कारोबारी पर शिकंजा ईडी की तरफ से देखने को मिल रहा है, चाहे वो मुरैना हो चाहे वो सीहोर हो, दोनों ही जगह ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मुरैना में कारोबारी राजेंद्र मोदी के घर पर ईडी का छापा देखने को मिला और खास बात यह है कि मेन गेट का ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसी है और घर के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात है। और वहीं सीहोर की अगर बात की जाए तो सीहोर में भी पनीर कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पनीर फूड फैक्ट्री पर ईडी की रेड देखने को मिली। पारस बिहार में कारोबारी के घर पर भी छापेमारी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक्शन मोड में ईडी की टीम दिखाई दे रही है। मुरैना और सीहोर दोनों ही जगह ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुरैना में पनीर कारोबारी के घर पर ईडी का छापा, कारोबारी राजेंद्र मोदी के घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, दबिश देते हुए नजर आई। तो वहीं मेन गेट का ताला तोड़कर घुसी ईडी की टीम। घर के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात है। अरब देशों में पनीर सप्लाई करता है कारोबारी। तो वहीं सीहोर में पनीर फूड फैक्ट्री पर ईडी की रेड देखने को मिली, जहां पारस बिहार में कारोबारी के घर पर भी छापेमारी की गई है। यानी कि अब ईडी की टीम काफी ज्यादा एक्टिव मोड। और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, सीआरपीएफ की टीम तैनात है, प्रशासन के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, पैनी नजर बनी हुई है और छापेमारी की कार्रवाई बहरहाल आगे की जारी है। दबिश एक के बाद एक देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना संवाददाता उपेंद्र कुमार गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मुरैना में ईडी की दबिश को लेकर? ये बिल्कुल सही है। आज सुबह मुरैना के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुरा में जो राजेंद्र मोदी का मकान है, इस पे ईडी की टीम ने छापामारी की है। हालांकि लगभग 2 घंटे तक ये मकान के बाहर खड़े रहे, क्योंकि मकान में ताला लगा हुआ था। और मुरैना का पुलिस बल जैसे ही पहुंचा, उन्होंने ताला तोड़ने वाले को बुलाया और ताला तोड़ने के बाद में वो मकान के अंदर प्रवेश कर गए। बाहर सीआरपीएफ का दल तैनात किया गया है। करीब 1-4 का जो बल है, सशस्त्र बल है, वो बाहर तैनात किया गया है, जैसा कि दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र मोदी के जो 4 पुत्र हैं, में सबसे छोटा जो किशन मोदी है, उसको स्थानीय लोगों द्वारा कन्नो कहा जाता है। इसके द्वारा मुरैना में ये पनीर का व्यवसाय शुरू किया गया था और उसके बाद में यहाँ से वो सीहोर में एक फैक्ट्री लगाई थी, जिसमें कि सोया पनीर बनाता था और ये दूध का पनीर भी बनाता था और यहाँ से अरब देशों में सप्लाई करता था। पिछली जुलाई को सीहोर स्थित फैक्ट्री और इसके भोपाल शाहपुरा स्थित निवास पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की गई थी। एक बड़ी कार्रवाई है। ऐसा बताया जाता है कि इसका कारोबार जो है कि दक्षिण के कई राज्यों में फैला हुआ है और ये वहां से अरब कंट्रीज को पनीर सप्लाई करता था। और इसी के तारतम्य में ये ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुरैना के साथ साथ भोपाल और सीहोर फैक्ट्री में भी ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र, अब तक की दबिश में आखिर क्या कुछ तथ्य मिले हैं, इसकी कुछ जानकारी? देखिए कि ये जो ईडी की दल आया है, करीब 6 लोगों का जो दल है, वो 2 गाड़ियों से यहाँ आए हैं। सीआरपीएफ के साथ यहाँ मौजूद हैं, वहीं मुरैना का पुलिस बल है। और मकान में जो सबसे मुख्य द्वार है, उसके बाजू में जो छोटा दरवाजा था, उसका ताला तोड़ा गया और उसके बाद में ताले तोड़ने वाले को अंदर ले जाया गया और अंदर भी 2 ताले तोड़े गए हैं। और ईडी का दल जो है अंदर कमरों की और घर की छानबीन कर रहा है। संभवतः ये माना जा रहा है कि सीहोर का जो कारोबार है, अरब कंट्रीज का जो कारोबार है, उसका जो कुछ दस्तावेज है, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनकी उनको तलाश है, वो यहाँ इस मकान में मिल सकते हैं। लेकिन ये मकान काफी दिनों से बंद पाया गया है, काफी बंद बता रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और इस मकान के बारे में ये बताया जा रहा है कि 10-15 दिन में एक आध बार ये खुलता है, घर के लोग आते हैं, साफ सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन अभी तक क्या मिला है इनको, लगभग ये बताया जा रहा है 8 बजे के लगभग ईडी की टीम ने इस मकान में ताला तोड़ के प्रवेश किया है और लगातार वो अब 3 घंटे हो गए हैं। क्या छानबीन उन्होंने की है, ऐसा वो कुछ विवरण बताने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, अभी तक विवरण यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन 3 घंटे के इस छानबीन में, इस दबिश में कई ऐसे तथ्य मिले होंगे। क्या कार्रवाई अभी भी जारी है या फिर खत्म होने की ओर है या फिर और भी लंबी चलने वाली है?
नहीं, ये कार्रवाई बिल्कुल लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि ईडी का पूरा दल सशस्त्र बल के साथ अंदर मकान में है और बाहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बाहर भी सशस्त्र बल तैनात किया गया है। न वो किसी से बात कर रहे हैं, न किसी से पूछताछ में कुछ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जो ईडी के दल है और उनका सशस्त्र बल है वो सब मकान के अंदर ही छानबीन में जुटा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उपेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। सीहोर सहयोगी कपिल सूर्यवंशी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर सीहोर में देखा जाए तो वहां पे किस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है? पनीर कारोबारियों पर ही शिकंजा क्यों? यहाँ पर ईडी की 2 टीमें सक्रिय है। एक टीम यहाँ पर फैक्ट्री में है और दूसरी टीम इनके पनीर फैक्ट्री के जो संचालक है जय श्री गायत्री फूड के, इनके घर पे है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब एक टीम वहां उनकी फैक्ट्री में है तो दूसरी टीम उनके घर पर है, दबिश दी जा रही है। कितने बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, यहाँ पर फूड में भी जय श्री गायत्री फूड पे एक छापा पड़ चुका है। करीब करीब 7-8 माह पहले भी यहाँ पर छापा पड़ा था और अब दूसरी बार ये छापा पड़ रहा है। दोनों टीम, एक टीम अभी फैक्ट्री में और एक यहाँ पर घर पे कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र, आपकी ओर आना चाहूंगी, फोन लाइन पर सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर कारोबारी राजेंद्र मोदी के बारे में हम जानकारी हासिल करें तो क्या कुछ इनकी डिटेल बताई जा रही है? देखिए, मैं बताऊं, ये बहुत एक साधारण परिवार के राजेंद्र मोदी रहने वाले थे और ये 3 भाई हुआ करते थे। 3 भाई में से एक भाई की डेथ हो चुकी है, जबकि दूसरा इनका जो छोटा भाई था महेश मोदी, जो कि बीमा कंपनी में मैनेजर के पद पर था। और ये राजेंद्र मोदी आरंभ से ही दूध का कारोबार करते थे। पहले इन्होंने परचूने की दुकान अपने घर में की, उसके बाद में दूध की डेयरी शुरू की और जैसे ही दूध की डेयरी में इन्होंने किशन को इन्वॉल्व किया, वैसे ही किशन ने अपने हौसलों की उड़ान भरना शुरू कर दिया और एबी रोड पर एक बड़ा पनीर का कारोबार शुरू किया। यह कारोबार इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया उन्होंने कि लगातार यहाँ से मुरैना को छोड़कर और वो सीहोर शिफ्ट हो गए और सीहोर के बाद उन्होंने कई राज्यों में इस व्यापार को फैला दिया। जी बिल्कुल, सीहोर में कई राज्यों में इस व्यापार, कई जगहों पर इस व्यापार को फैलाया हुआ है। कपिल, क्योंकि सीहोर में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या माना जाए कि और उनके नजदीकी, उनके आने जानने वाले लोगों के पास भी दबिश के लिए पहुंचेगी ईडी की टीम? जी 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 जी, यहाँ पर देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये कार्रवाई हो रही है। इससे पूर्व में भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। ईडी की टीम लगातार नजर रख रही है। इनकी लगातार शिकायत हुई है और पीएमओ कार्यालय तक शिकायत हुई है। नकली पनीर और पनीर फैक्ट्री की कई बार शिकायत हो चुकी है और इनके करीब पे भी छापा पड़ने की बिल्कुल गुंजाइश बताई जा रही है। कपिल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी भी यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। परिवार आखिर कहाँ है उनका? जी जी, 2 टीमें यहाँ पर सक्रिय हैं। एक टीम घर पे है और एक टीम यहीं पे अभी फैक्ट्री में है ईडी की, लेकिन ये अभी ईडी की टीम मीडिया से दूरी बनाए हुए बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर ईडी की टीमें सक्रिय हैं। कपिल, क्योंकि आप आसपास आखिर किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, कौन कौन सी टीमें, कितनी गाड़ियां पहुंची हुई हैं, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही साथ हालातों को समझाएं। गाड़ी मारो, देखिए ये गाड़ी यहाँ खड़ी है और ईडी की टीम की गाड़ी जय श्री गायत्री फूड फैक्ट्री है और फूड यहाँ फैक्ट्री का माल जो है गल्फ कंट्रियों में भी जाता है। काफी बाहर यहाँ पे फैक्ट्री का सप्लाई होता है। यहाँ पर सुरक्षा जवान है, ईडी के फैक्ट्री है, यहाँ पे ईडी की टीम सक्रिय है। ये वही फैक्ट्री है जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इसके संचालक किशन मोदी हैं। टीम अभी बिल्कुल कपिल, आखिर तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ जानकारी अगर इस फैक्ट्री के बारे में हम हासिल करें तो कैसे कुछ इसकी डिटेल निकलकर सामने आ रही है? और जैसे कि आपने किशन मोदी के बारे में बताया, मालिक हैं, आखिर उनको लेकर डिटेल क्या कुछ सामने आई है? जी देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर दूध के कई प्रोडक्ट बनने की बात होती है, लेकिन कई किसान यहाँ के लगातार शिकायत भी करते हैं और ऐसा नहीं पहली बार शिकायत हुई है। कई बार
पनीर फैक्ट्री की शिकायत हो चुकी है। गल्फ कंट्रियों में इसका पनीर जाता है, वहां पर भी शिकायत हो चुकी है, नमूने फेल हो चुके हैं। फूड विभाग भी कार्रवाई कर चुका है कई बार, और ये यहाँ पर दूसरी बार ईडी का छापा पड़ रहा है। बिल्कुल। उपेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं। मुरैना में अगर हम कार्रवाई की बात करें, उपेंद्र, आखिर इसमें क्या कुछ शिकायत मिली थी पनीर को लेकर, और कब से यहाँ पर शिकायत मिलती हुई नजर आ रही थी? क्या पहले भी दबिश देखने को मिली है ईडी की? तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ हमारे सहयोगी सीहोर के वो भी तस्वीरें दिखाते हुए नजर आए, जहां पर पनीर फूड फैक्ट्री में ये दबिश दी जा रही है ईडी की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ हमारे मुरैना सहयोगी ने जैसे कि जानकारी दी है कि जो कारोबारी राजेंद्र मोदी है, जिस घर में दबिश दी जा रही है वहां 15 दिनों से वो खाली रहता है, मतलब यानी कि वो खाली रहता है, लेकिन हर 15-15 दिनों में इनका परिवार आता है, साफ सफाई करता है और उसके बाद चला जाता है। फिलहाल दबिश 3 घंटे से दी जा रही है, और दबिश को लेकर अब तक क्या कुछ डिटेल सामने आई है, इसको अभी खुलासा नहीं किया गया है। कपिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मौके से। कपिल, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप लगातार हमें दिखाते रहें और तस्वीरों के साथ जानकारी दें कि आखिर कितने समय से यहां पर शिकायत मिल रही थी, किसने किसने शिकायत की है, और अभी फिलहाल कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? ये देखिए, यहाँ पर कई बार शिकायत हो चुकी है। ये लंबे समय से शिकायत चल रही थी, और ये वित्तीय अनियमितताओं की भी शिकायत हुई है, और आईटी की रेड भी पड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा कपिल, आप हमारे साथ लगातार